everyone, this is Sister Meenu. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. Today's topic is about moon. हमारे जब हम चार्ट रीडिंग करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है लग्न होता है, उसके बाद में सूर्य और चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में। जहाँ सन को हम राजा कहते हैं, मून को हम रानी कहते हैं। मून हमारा माइंड है, हमारे इमोशंस हैं। एक कहावत है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जहाँ आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम मून को ही समझेंगे कि मून की प्लेसमेंट जिस भाव में हो तो उसका क्या मतलब है। अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मून को, मून हमारी माता है, हम माँ को भी मून से देखते हैं। मून जो है, इसका साइन है कैंसर, कर्क राशि को ये रूल करता है। इसका एक ही राशि होती है, सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, क्योंकि हमारे माता और पिता एक ही हो सकते हैं। भाई बहन हमारे 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, मित्र भी हमारे बहुत हो सकते हैं, लेकिन माता पिता हमारे एक ही होते हैं। तो सूर्य को और चंद्रमा को एक ही राशि मिली है। तो चंद्रमा को मिली है कर्क राशि, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैंसर साइन। 4th हाउस को, काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस को ये रूल करता है। 4th हाउस सुखेश कहा जाता है, सुख का भाव, माता का भाव। 4th हाउस में माता को प्राइमरी, जिसमें हम कहते हैं एजुकेशन जो है, वो हमें माता से मिलती है। बेसिक एजुकेशन जिसको कहते हैं, हम बोलना लिटरली जिसको हम कहते हैं सीखते हैं, वो हमें माता सिखाती है, क्योंकि मदर की ही हम गाइडेंस में जब हम बच्चे होते हैं तो रहते हैं। तो 4th हाउस को रूल करता है। और अपार्ट फ्रॉम मदर, ये हमारे इमोशंस, मून साइन फ्लो है, इमोशंस है। हमारे इमोशंस जब निकलते हैं तो हम कभी कभी खुशी में भी रोते हैं और दुख में भी रोते हैं। तो वो पानी का एक, जैसे कहते हैं ना, फ्लो होता है। तो मून पानी भी है, लिक्विड है। ज्वार भाटा समुद्र में जब आता है, उतार और चढ़ाव जब आता है, अमावस्या और पूर्णमासी पर जब ज्वार भाटा आता है, तो देखा ना किस तरह से उतार और चढ़ाव आता है। तो जो मून को हम उतार चढ़ाव का भी कारक मानते हैं, क्योंकि मून जो है वो सिंपली 2-2.25 दिन के अंदर अपनी राशि बदल लेता है। एक घर में सिंपली 2.25 दिन तक रहता है, उसके बाद में ये नेक्स्ट हाउस में आ जाता है। तो इसकी जो मूवमेंट भी है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फास्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा फास्ट प्लैनेट यही है। तो आप अपनी सोच, हम जिसको कहते हैं मून हमारी अगर सोच है, तो हम अपनी सोच से किस तरह से 1 सेकेंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सोच की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो इसी तरह से जो फास्ट हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होते हैं। 1 सेकेंड में यहाँ, 1 सेकेंड में वहां। 1 सेकेंड में हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, अगले ही पल हम उदास हो जाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी इमोशंस हैं वो बदलते रहते हैं बहुत फास्ट, ड्यू टू मून साइन। क्योंकि जो मून है वो इमोशंस को, मन को, पानी को, लिक्विड को, मिल्क को, मदर को, नरिशमेंट को, खाना माँ देती है ना, वो खाना सबसे पहला फीड हम माँ से लेते हैं, दूध पीते हैं। तो नरिशमेंट को भी ये डिफाइन करता है। अब हम ये समझते हैं कि मून की प्लेसमेंट जब 1st हाउस में आती है तो वो किस देवता को रूल करता है। देखिए कि हमारे जो केंद्र हाउसेस हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, इनके जिसको कहते हैं ना द्वारपाल, लोकपाल, ये होते हैं हर हाउस का। तो जो केंद्र में सबसे 1st हाउस है, उसको रूल करता है इंद्र देवता। तो मून की प्लेसमेंट जब आपके 1st हाउस में आती है, तो आप अपनी सेंसेस को,
आप अपनी इंद्रियों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस हमारा माइंड होता है ना, हम कहते हैं। तो जो भी प्लेनेट फर्स्ट हाउस में बैठता है हमारे थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। हम कहते हैं ना, अगर सन फर्स्ट हाउस में बैठेगा और अगर एग्जॉल्टेड हो गया तो बंदा अथॉरिटी के साथ साथ उसमें ईगो बहुत आ जाता है, डोमिनेटेड हो जाता है वो। तो इसी तरह से जब मून आता है तो उसको रूल कौन करेगा? उसको इंद्र। तो इंद्र क्या है? इंद्र राजा है। तो उसकी जो सोच है या वो किसका प्रिय हो जाएगा? वो इंद्र का प्रिय हो जाएगा। इंद्र यानी आजकल के कलयुग में हाई लेवल के लोग। वो इंसान भी उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करेगा जिनका कुछ स्टेटस हो, जो एक कोई भी आपका एरिया है उसमें वो नोन टू पर्सनैलिटी होगा। तो ऐसा इंसान उसके साथ ही जुड़ेगा और इंद्र का देवता होने की वजह से उसको फेवर्स भी मिलेंगी राजा से, यानी कि आप उनको दूसरे लोगों से, जो भी हाई पोजीशन पे लोग होंगे उनसे उनको फेवर्स भी मिलेंगी। और अपने सेंसेस को ये कंट्रोल करना जानता है ऐसा इंसान। सो ये केंद्र में आने से मून का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। बाय डिफॉल्ट जो है ये घर जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है इसको सूर्य की मिली है, क्योंकि ये ईस्ट पूर्व राशि जिसको हम कहते हैं पूर्व उदय राशि होती है। तो मून आपकी अगर राशि चार्ट में फर्स्ट हाउस में फॉल करता है यानी कि D1 के अंदर, तो आप जो है पूर्व उदय उसको आप रूल करेंगे, उस डायरेक्शन को। और इस डायरेक्शन के जो देवता है वो इस भाव को जो रूल करते हैं वो है इंद्र देवता। सो फर्स्ट हाउस इट्स क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड केंद्र स्थान विच इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को रूल करता है यम का देवता। अब यम कौन है? यम तो मृत्यु है, मृत्यु का देवता है। तो आप किसके फेवरेट हुए? आप यम के फेवरेट हुए। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होगी ऐसे इंसान में। आपको अगर कहीं आप गिरते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो कौन सपोर्ट करेगा? आपको सपोर्ट करेगा यम देवता। वो कहेगा नहीं बच्चे उठ, क्योंकि आप यम के फेवरेट हैं। वो कहेगा उठ, चलो बैठना नहीं है, चलो चलो चलो, बिकॉज आपको वो नहीं, उनका फेवरेट है तो वो आपको लेने नहीं आएंगे जल्दी करके। सो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी मृत्यु जल्दी नहीं होती, क्योंकि आप यम के फेवरेट हैं। सो उससे क्या होगा? यू विल गेट अ लॉन्ग लाइफ। मैं सिर्फ यहाँ पे देवताओं से कंसर्न होकर ही आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मून साइन की, कि इस घर में, इस फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th या 10th, आज केंद्र की हम बात करेंगे सिंपली, कि इनमें अगर मून आके बैठे तो क्या होता है, आप किस देवता के प्रिय हो जाते हैं। क्योंकि आपको वो जो देवता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है यम है, वो आपको किससे प्रोटेक्ट करेगा? आपको मौत से, आपके डेथ से प्रोटेक्ट करेगा। अब हम आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस को कौन रूल करता है? 7th हाउस को रूल करते हैं वरुण देवता। वाटर साइन, इमोशंस, इसमें पानी है। वरुण देवता जो है इसको, इन सबको आपको रूल करते हैं। अब यहां पर क्या है कि आप इमोशनल तो होंगे लेकिन ओवर इमोशनल नहीं होंगे। कुछ लोग होते हैं ना बाद बाद में रोना शुरू कर देते हैं, बट यहां पर वो चीज नहीं होगी। या आप इमोशंस को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बेसिकली चीजों का क्या मतलब है, यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर ही है। फर्स्ट हाउस में आप आते हैं तो आप इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। सेकंड हाउस में आया तो आपने मौत को कंट्रोल में कर लिया। अब आप यहाँ पर आते हैं तो वरुण देवता आपके इमोशंस जो है, ओवर इमोशनल आप नहीं होंगे, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा मुझे ये लगेगा, यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, सपोज आपका मून यहाँ पर डेविलेशन में आ गया, स्कॉर्पियो राशि में आ गया, तो आप समझ लो ना आपने बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो विच इज ऑल्सो नॉट गुड।
एक्सप्रेसिव होना भी चाहिए ना इंसान को, तो ओवर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप डेविलेशन में आ गए तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगी कि ड्रॉबैक हो जाएगा कि आप अपने इमोशंस को होल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से 7th हाउस का जो मून होगा उसको हम कहेंगे आस्था मून, जो उसका लॉर्ड है वो है वरुण देवता, जो कि वाटर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं 10th हाउस की, तो 10th हाउस आई थिंक कलयुग में बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आकाश तत्व है। और इसको रूल कौन करते हैं? इसको रूल करता है कुबेर देवता। कुबेर किसका कारक है? धन के कारक है। तो यानी कि आप किसके प्रिय हो गए? आप हो गए कुबेर के प्रिय। तो जी धन की तो वर्षा होनी ही होनी है। अब यहाँ पर वो कंट्रोलिंग पावर में क्या होगा कि आप जो है धन को वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू कामों में वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन आप उसको सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सब करेंगे। यानी कि धन की वेस्टेज नहीं करेंगे। आप कंट्रोल क्या करेंगे? धन को वेस्ट करना नहीं कंट्रोल करेंगे। लेकिन फेवरेट तो कुबेर के हुए, तो कुबेर का काम तो धन देना ही है, तो वो धन देते रहेंगे तुम्हें। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मून साइन। सन और मून को हम गवर्नमेंट कहते हैं, राजा रानी है, तो गवर्नमेंट से फेवर्स बहुत ज्यादा मिलती हैं आपको। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती। कलयुग में हम यही कह सकते हैं, पैसा भी आएगा। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको बात में कहते हैं ना कि किसी भी काम को अपना कराने के लिए आपको गवर्नमेंट से तो अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो आपको बड़े आसानी से उन चीज़ों की अप्रूवल मिल जाएगी। तो इस तरह से जो केंद्र भाव में जब मून आता है तो वो उनका क्या रिजल्ट होता है? भाव की हमने बात करी है, सिंपली राशि की बात नहीं करी है कि प्लेसमेंट मून की 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में आएगा, तो आप उसको कैसे समझें कि ये क्या प्लेसमेंट है इस मून की यहाँ पर, और आपको कौन से देवता सपोर्ट कर रहे हैं या आप किन देवता के प्रिय हैं, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अपने अपने चार्ट में आप देखिए आपका मून की प्लेसमेंट अगर इन 4 भावों में है तो आप उससे आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। आपको समझ आ जाएगा 1st हाउस में है, सो यू विल बी वेरी एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस वेरी वेल। 4th हाउस में आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होगी। बीमार पड़ेंगे तो फट देने से ठीक हो जाएंगे, उठ जाएंगे, आपको बैठना लेटना पसंद नहीं होगा। इसी तरह से 7th हाउस में होंगे तो इमोशंस को आप कंट्रोल करेंगे। आप अपने अगर स्पाउस है तो उससे मतलब इसको कहते हैं कि उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे। और इसी तरह से अगर आप 10th हाउस में आते हैं तो पैसा आएगा, पैसे को आप वेस्ट नहीं करेंगे और उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। उसको कहते हैं ना कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपने धन को। और इसमें हम अगर बात करें तो शहनाज गिल की जो मून की प्लेसमेंट है वो है 1st हाउस में। तो आप समझ सकते हैं कि वो हमेशा जो है क्रीम क्लास उसको प्रिय है और वो अट्रैक्ट होते हैं उनसे लोग भी, और उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होती है। अगर वो बिग बॉस में थी तो सिद्धार्थ वॉज द ओनली वन जो अकेला लड़ रहा था, लाइक ए किंग उसको बोलते भी थे, वो उसकी फेवरेट थी। और उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है तो सलमान, वी ऑल नो कितना पावरफुल है सलमान खान, वो उसकी फेवरेट हो गई है। ब्रह्म कुमारी इसमें गई है, सी कितनी हाई पोजीशन पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ब्रह्म कुमारी इसको दुनिया मानती है। सो सी क्लास जो है उसकी वही आ रही है। एंड जहां तक सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है, सब कहते थे कि ये इससे बाहर ही निकलेगी सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद में। एंड आई ऑलवेज टोल्ड शी विल बाउंस बैक। मैं फिर रिपीट करूँ इस वीडियो में, क्योंकि अपने इंद्रियों को उसको कंट्रोल करना आता है। हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, तो अपनी वो 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती है। बोलेगी तो ऐसा लगेगा ही नहीं वो किसी भी प्रॉब्लम से गुजर के बोल रही है। हर अगर वो रोई थी तो पूरा रोई थी, लेकिन उसने कंट्रोल भी कर लिया। तो इसी तरह से अपनी सेंसेस को जो कंट्रोल कर लेता है तो वो फिर आगे बढ़ने में उसको आसानी होती है। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। मून साइन की प्लेसमेंट हमारे त्रिष्ठाय भावों में और हमारे त्रिक भावों में, वहां पर मून का हमें क्या इफेक्ट मिलता है।
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।